सरकार हैं? मानने की सरकार उम्मीद तो ना लग रही है। लग जाएगी उम्मीद में। ये भी इतनी बड़ी मान जाएगी। ये भी तो 20-25 दिन ही हुए, कोई दिक्कत ना। तो नो पूछो हम कपड़े देते हैं फिर वे जो हमें पहनने, जो वो कहेंगे हम वो पहन लेंगे। मोदी जी तो 3-3 बार कपड़े बदल रहे दिन में। हमारे पिताजी ने, हमारे बाप दादा ने, सबने अपना कुर्ता धोती में जीवन समाप्त कर दिया। हम जब ये भी ना पहने अपने। उम्मीद पात्रा की दाढ़ियां भी पतर पतर करके 10 बात बताते। सरकार हमें सर्टिफिकेट नहीं देगी, हमें क्या पहनना क्या नहीं। सरकार का मोटिव एक ही है, बिजनेसमैन पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, किसानों को दबाना। अडानी अंबानी इनके फुप्पा हैं। और टीवी चैनलों को दिखाने का मजा है, मसाला दिखाएंगे। राम मंदिर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बांटो और राज करो। मोदी जी और भाजपा सरकार एक हठी सरकार है। और अभी तो जब किसान और प्रबलता से आएगा तो भय की अनुभूति होगी प्रधानमंत्री मोदी जी को। इतने ज़्यादा है जी कि निकालने नहीं जा रहे। लाइन लग गई बैंकों में, पैसे ही निकलने में नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा डाल दिया। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब की जयंती है। वो कहते थे किसानों की एक नज़र खेत पर, दूसरी नज़र जमीन पर होनी चाहिए। आज टिकैत साहब का आपने सबने नाम सुना होगा। 1980 का वो किसान आंदोलन जब उन्होंने संसद घेर लिया था, उसके बाद राकेश टिकैत का आपने लगातार इंटरव्यू देखा होगा। आज उनके साहबजादे हैं, इनका नाम चौधरी चरण सिंह है। आज इनका भी जन्मदिन है। तो आपका जन्म भी मतलब इससे फॉर्चुनेट है। यस। तो हाँ, चौसाब गए हुए थे दिल्ली मीटिंग में। हाँ। जब उनको पता चला था कि घर पे जन्म हुआ है बेटे का। मतलब दादाजी या पिताजी? नहीं, दादाजी। अच्छा, दादाजी। हाँ, हाँ, तो उन्होंने वहीं से ऐलान कर दिया था कि भाई उसका नाम चरण सिंह ही धरवा दियो। दिल्ली से ही सूचना भिजवा दी थी। मेरा जन्म भी 23 दिसंबर का ही है। तो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े किसान नेता का जन्मदिन है। और टिकैत साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनका ये पोता हुए हैं, राकेश टिकैत के लड़के हैं। तो आपसे तो बहुत एक्सपेक्टेशन है लोगों को। रहनी भी चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं अपना वही खेती बाड़ी, अपना काम। तो गाँव राजनीति में क्यों नहीं आते आप लोग? राजनीति में है, अभी सभी बड़े हैं राजनीति में। तो ये एक बात, नरेश तो जी हैं, एक राजनीति आपका है। नाम चौधरी चरण सिंह है, तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती होगी हाँ, ये तो है, होती है, ना? होती है। आज किसान लोग, आज 26-25 दिन हो गए, 25 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है। क्या लग रहा है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप लोग? नहीं, मानने की सरकार, हैं? मानने की सरकार उम्मीद तो ना लग रही है। लग जाएगी उम्मीद में। ये भी इतनी बड़ी मान जाएगी। ये भी तो 20-25 दिन ही हुए, कोई दिक्कत ना। हैं? कोई दिक्कत ना। तो भी ये अच्छा, सरकार के में आज रमेश विधूरी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली से। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो प्रोजेक्टेड लोग हैं, आप लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। कोई नहीं कर रहा। तब इतना शाई क्यों है? आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं, एक किसान फैमिली से, आपके परिवार को पूरा देश दुनिया जानती है, आप इतना शाई क्यों है? मतलब इतना शर्मिंदा क्यों है? कहीं का शर्मिंदा, किस चीज़ के शर्मिंदा है बताओ? मतलब बात नहीं कर रहे हैं। जब बड़े कर रहे हैं, अच्छा मैंने बताओ, मैं क्या बताऊँ? अच्छा, टीवी देखते हैं कि नहीं? हाँ, देखना है जी, टाइम लगे। तो टीवी वाले तो बहुत खिलाफ है किसान आंदोलन। रहने दो, टीवी बंद कर दो भाई अपने। फोन चलाने लगो। जिनका राजनीति का काम है वो राजनीति करेंगे। तो देखिए, जो ये काम कर रहे हैं, वो ना इनके काम इनके दोस्त लोग से मिलवाते हैं। आप लोग इनके दोस्त हैं? हाँ। तो ये तो लोग कह रहा है कि किसान के लड़के को तो ऐसा बढ़िया शर्ट पैंट नहीं होना चाहिए। बताओ जी क्या पहनने फिर, उनसे नो पूछो हम कपड़े देते हैं फिर वे जो हमें पहनने, जो वो कहेंगे हम वो पहन लेंगे। तो आप लोग मोदी जी को वोट तो किए थे ना? मोदी जी तो 3-3 बार कपड़े बदल रहे दिन में, उनसे कोई नहीं पूछता। मोदी जी अच्छा, ये आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मैं लोकल स्टूडेंट हूँ, खेती करा है हमारे घर वाले सब। तो क्या लोग तो कह रहा है कि किसान का बेटा जीन्स उन्स जूता उता रिबॉक नाइक कैसे पहनेगा? क्यों नहीं पहन सकता? वजह बताओ क्यों नहीं पहन सकता? क्यों खेत में आदमी काम करे, वो जींस नहीं पहनने का? हमारे पिताजी ने, हमारे बाप दादा ने, सबने अपना कुर्ता धोती में जीवन समाप्त कर दिया। हम जब ये भी ना पहने अपने। तो क्या एक्सक्लूसिव बातचीत दिखा रहा हूँ टिकैत साहब के लड़के। गधे से नु पूछो, ये कपड़ा जो है ये कहाँ अंबानी के कंप्यूटर में से लिख रहा है। फैक्ट्री है उनकी। तो फैक्ट्री में तो फैक्ट्री में कपास तो हमारा ही है। अरे साधन तो हमने दिया। देखिए, ये राकेश टिकैत साहब के लड़के हैं और इनका नाम चौधरी चरण सिंह है। आज ही इनका बर्थडे, आज किसान नेता चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री का भी बर्थडे है और इनका केक भी यही कटा है। तो हम तो विश करेंगे कि आपको सीधे राजनीति में आना चाहिए। किसान राजनीति ही खत्म हो गई है। नहीं, कहाँ होगी खत्म बताओ? अगर ये राजनीति खत्म होगी तो अगर ये किसी राजनीति फैमिली से होते, संबित पात्रा की दाढ़ियां भी पतर पतर करके 10 बात बताते। ये सज्जन किसान फैमिली से है और अब सरकार सज्जन है, इसलिए तो फंसा हुआ है। सरकार हमें सर्टिफिकेट नहीं देगी, हमें क्या पहनना क्या नहीं। उनकी जो सोच है ना, वो यही है कि पट्टी धोती और किसान
को बदतर हालत में थोड़ा मैं किसान नेताओं पर थोड़ा थर्मामीटर लगा रहा हूं कि उनके लड़के कैसे सोचते हैं, किसान युवा कैसे सोचते हैं। क्या लग रहा है आप लोग तो कॉर्पोरेट में जाएंगे, लॉयर बनेंगे, किसानों की बदहाली के लिए क्या लगता है, क्या असली वजह है? नहीं, किसानों की बदलवाई इनकी नीतियाँ है, जो नीतियाँ है वो बहुत गलत नीतियाँ है। नहीं, डिजिटल कह रहे हैं, डिजिटल हमें सब जोड़ो, डिजिटल किसान को भी जोड़ो। नहीं मतलब कि बिजनेस में ही क्यों किसान को पीछे जा रहा है, बिजनेस की सोच से ही किसान। तो यही तो मोदी जी कह रहे हैं कि 2 मार्केट खोल रहे हैं, डबल मार्केट, प्राइवेट में भी बेच सकते हैं और एमएसपी पर भी बेच सकते हैं और मालामाल हो जाएंगे। नहीं, एमएसपी पे कहाँ कानून बनाया है? भाषणों से थोड़ा काम चलेगा, लिख के दो मान जाएंगे हम। क्या आंकड़े तो उनके पास, थोड़ा आंकड़े तो हमारे पास भी है। धान क्या बिक रहा है, गेहूँ क्या बिक रहा है, इनकी एमएसपी क्या थी? सरकार की क्या मोटिव लग रहा है आप लोग को? नहीं, सरकार का मोटिव एक ही है, बिजनेसमैन पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, किसानों को दबाना। हो सकता है मानी अडानी आप लोग का भला कर दे। हम क्या किसका कर दिया भला? ये लोग का, जो हमारा भला कर देंगे। किसका भला कर दिया? ये कहते हैं कि सीधे इनका जो फार्मूला है इसमें है कि एसडीएम भी मतलब कि किसानों की बात मानना है। एसडीएम है पूंजीपतियों की बात मानने का। हम बताओ, आप जिस बिल में है एसडीएम ये एक हास्य का पात्र है कि आम आदमी को सुनाएगा, पूंजीपतियों की सुनाएगा? बताओ, आप बताओ किसकी बात सुनेगा? दोहरी नीति, दोहरा रवैया ये है। अडानी अंबानी इनके फुप्पा हैं, उन्हें तो टैक्स नहीं, और जो सरकारी वो है जहाँ पहले हमारी आप क्या करते हैं? वो मैं इंजीनियर हूँ। टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा, तो आप भी क्या कैसे देख, आप लोग तो हमारे दादा परदादा सब किसान थे। अब हमने पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के हमें पता लगी बात कि भाई स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि C2+50 देंगे। मोदी जी और भाजपा वालों का गला सूख गया कहते कहते कि पहली कलम से स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लागत का 1.5 गुना देंगे। दिया A2+FL, यानी C2 और A2 में फ़र्क। A2 में ज़मीन का किराया नहीं लगता, संसाधन की डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं लगती। यानी आपने एक फैक्ट्री खोल ली, उस ज़मीन की, उसे बनाने की कीमत ही नहीं लगाएंगे आप अपने काम में। क्या पूंजीपति इसी तरह से अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट या MRP सेट करता है? तो बात यह है, कहीं ना कहीं देश को बेचा जा रहा है। अब बात करने की बात कि सरकार क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, लोगों को भी और टीवी चैनलों को दिखाने का मज़ा है, मसाला दिखाएंगे। भाजपा के लोग बैठेंगे इधर उधर माइंड डाइवर्ट करेंगे कि राम मंदिर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बांटो और राज करो। कहीं ना कहीं समय का चक्र तो घूम गया, लेकिन आज भी नीति सबकी राजनीति दलों की वही है जो पहले पुराने समय में हुआ करती थी। हमने तो पढ़े लिख के ये देखा जी। नहीं, लेकिन धर्म की राजनीति के नाम पर ही तो आप लोगों ने वोट किया था ना इस बार, की मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे। बीजेपी वो काम कर रही है, किसान तो एजेंडा पर था नहीं। धर्म का भी एक फैक्टर था, लेकिन विकल्पहीनता के लिए वोट दिया गया था क्योंकि सामने विकल्प नहीं था। अरे अजीत सिंह हार गए, चौधरी चरण सिंह के पोते हार गए, आप लोग के तो मेरठ में विकल्प ही विकल्प था। नहीं, विकल्प अगर वे भी अच्छा कार्य करते तो आए क्यों नहीं आज तक? चलिए मुद्दे पर बात करते हैं, चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। क्या लग रहा है, जो प्रधानमंत्री ने तो कई बार कह दिया, आप लोग तो इतने अवेयर हैं पॉलिटिकली और सोशली, उन्होंने बनारस में कहा, उन्होंने फिक्की में कहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि ये इस किसान बहकाए हुए हैं, बिल से तो फायदा होगा। देखो जी, बात को कहने का तरीका है ना। अब ये मेरे पिताजी हैं या उन्होंने कहूँ ये मेरी माँ का खसम है, उन्हें बात को घुमा फिरा के कहने में मज़ा आता है। वो पॉइंट को पकड़ना ही नहीं चाहते। इतना लंबा चौड़ी बात नहीं है। जो भी किसान प्रतिनिधि मंडल है आए बैठे बात करें, लेकिन करना नहीं चाहते, लंबा वो खींचना है। आप भी जानते हैं कि मोदी जी और भाजपा सरकार एक हठी सरकार है। हट पे जब वो बैठ जाते हैं, मतलब जिद्दी हैं लोग, जिद्दी हैं। और हमारे ऋषि कह गए कि जो भी हटी है ना और दुराग्रही है, जो जिद पे बैठेगा और दुराग्रह करेगा, दूसरे की बात को गलत कहेगा, वो पूरा जीवन अविद्या और भय में व्यतीत करेगा। और अभी तो जब किसान और प्रबलता से आएगा तो भय की अनुभूति होगी प्रधानमंत्री मोदी जी को। आप तो साहित्य की भाषा में बात कर रहे हैं, प्रवचन टाइप से। मोदी जी तो साहित्य के प्रेमी हैं, वो तो रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तक अब जा रहे हैं। अब तो अध्यात्म के प्रतीक हैं लोग। बहुत अच्छे प्रतीक हैं, कम से कम भी 10 से 50 मीडिया वाले लेके जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। आध्यात्म की तलाश में एकांत में जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। तो इससे अच्छा आध्यात्म आपको क्या देखने को मिलेगा? ये सब बारीकियां समझ रहे हैं आप लोग? अब भाई समझ रहा हूँ। इसे ये प्रचार है, मतलब समाचार नहीं है, प्रचार है। भाई मुझे तो प्रचार ही लगता है जी। पर धीरे धीरे देखो कब तक, कहीं ना कहीं तो भरेगा ना मटका, छलकेगा फिर। भर गया है? हाँ, भर ही लिया हमारे हिसाब से तो जी। बाकी और देखो क्या होगा। क्या देख रहे हैं, क्या किसान आंदोलन, एक कैलकुलेटिव वे में आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या रिस्पांस आने वाला है, क्या रिजल्ट होगा? जी बैठे हुए हैं, देखो क्या होगा।
मैं तो बता ही दिया कि हटी हैं, मानने वाले तो हैं नहीं। फिलहाल काबिज हैं सत्ता पे, देखो क्या होता है। वेट करना पड़ेगा किसानों को 3-4 साल। नहीं इतना तो नहीं, देखो और कुछ और रास्ता निकाल लेंगे। हमारे बड़े हैं, पहले से निकालता है और आगे रास्ता निकाल लेंगे। तो देखिए एक बात तो तय है, किसान आंदोलन ने बारीक से बारीक चीज़ों को टेलीविज़न से हटा के पर्दे पर ला दिया। ये किसान परिवार से लोग हैं जो पढ़े लिखे युवा हैं। एक सवाल तो पॉलिटिकल नहीं लीजिए, थोड़ा मसाला भी जरूरी है। आज रमेश बिधूरी ने कहा है कि ये जो किसान हैं ये चीनी और पाकिस्तानी मतलब जो फॉरेन फंडेड लोग हैं, ये एक कॉन्स्पिरेसी है मोदी सरकार के खिलाफ। देखो सर्वे तो आप करते ही हैं जी, हर तरह का आप सर्वे करते हैं। आप सबसे यहाँ सर्वे करो, चाइना के प्रधानमंत्री को या पाकिस्तान के किसी मामले को, शाहीन बाग से अगर ये लोग अवगत हो ना, तो हम भी मोदी जी की बात मान लेंगे। ये तो भोले भाले लोग हैं, आए हुए हैं। अगर भाई सबको पता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रही है। क्या होगा इस, अगर ये बिल इसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो जी मेरा अनुभव तो इतना है नहीं, पर धीरे धीरे जो भी बड़े करेंगे उनके साथ हैं, देखते हैं बाकी क्या होता है। आपको लगता है कॉर्पोरेट की नज़र अब सिर्फ ज़मीन पर है? देखो जी मैं इतना जानता हूँ कि हमारे बड़े सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, अच्छी विद्या होती थी, फिर स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन हुआ। आज सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इलाज होता था सरकार, और फिर प्राइवेट अस्पताल बने। आज गरीब इलाज नहीं करवा पा रहा है, और बड़े स्कूल और बड़े अस्पताल किसके हैं ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात मैंने जो देखा, मुख्यतः हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग बाग ज़्यादा मुखरता से आंदोलन कर रहे हैं। आप भी सर्वे करो, इन्हीं 3 राज्यों का किसान भारत में सबसे ज़्यादा सुदृढ़ है, सबसे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं वो जो मंडी व्यवस्था थी, जो धान और गेहूं उगा रहे थे, वो सबल थी, प्रबल थी। जिस तरह वो नीचे से उठ के ऊपर आए, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा दुख है। वो व्यवस्था भंग करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल वाली हालत हो जाएगी किसानों की? वो मुझे तो लगता है जी, जब सरकार कहीं सुनवाई नहीं होगी तो यही होगा, और क्या जी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम फकीर हैं, हम तो सबके विकास की बात सोचते हैं, हमारा तो बाल बच्चा भी नहीं है, हम काहे किसी के खिलाफ मतलब जाएंगे। हम तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, है ना। बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं वो, पर पूरा कुछ नहीं करते वो। झूठ तो नहीं बोलते हैं, एटलीस्ट प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। दुनिया का नंबर 1 झूठ है वो। झूठ तो जी हमने कहीं पकड़ लिया। क्या क्या झूठ पकड़ लिए बताइए? देखो हमें भी एक चेहरा दिखता था, युवावस्था में आए, कदम रखा कि हाँ भाई कुछ अलग हैं, करेंगे, लेकिन हमने तो कई झूठ ऐसे पकड़े कि बस क्या वो है। बताइए, 1-2 बताइए, सबूत तो हैं। वो तो कह ही देते हैं, अमित शाह जी कह देते हैं कि वो तो चुनावी जुमला था, उन्होंने खुद अपने आप। 15 लाख वाले को पीछे और भी हैं 2-4 और 5 और भी हैं। लेकिन 6,000 रुपए भी मिल रहे हैं किसानों को हर सालाना। इतने ज़्यादा है जी कि निकालने नहीं जा रहे, लाइन लगी बैंकों में, पैसे ही निकलने में नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा डाल दिया है ना जी। दिखा देंगे नोटबंदी से तो किसान माला माल हो गए। चलो मुद्दे, दरअसल मुझे जाना है जी, मुद्दे बहुत हैं, समय बहुत लग जाएगा, है ना। फिर किसी दिन देखिए ये किसान है, ये लोग, मुझे सरदार पटेल की एक लाइन आती है, खैर आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है, उनको कोट करना चाहिए था। बनी नोटबंदी में पैसा लेने के किसान 4-4 घंटे लेने में लगकर 1,000 रुपए निकाल के लाया, किसान ज्यादा माल है ना। तो क्या कर लीजिएगा सर? 11 बजे नहीं भी मिला कभी कभी, किसान को कहाँ को कौन माला माल बता देगा। तो चलिए, किसान और सरकार की लड़ाई है, न किसान मानने को तैयार है न सरकार मानने को तैयार है। एक बात तो तय है कि डेमोक्रेसी होता, संविधान न होता तो आज किसान प्रदर्शन भी नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि अगर संविधान बचा तो सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।